आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेल्स इन बैटरीज का टॉपिक। सेल्स इन बैटरीज के अंदर सबसे पहले हमारे पास आता है प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल वो सेल होता है जिसमें रिएक्शन सिर्फ एक ही बार होती है, उसके बाद वो सेल डेड हो जाता है, उसके बाद उसमें रिएक्शन नहीं होती। जैसे कि आपका रिमोट का सेल, ठीक है, आपके टीवी रिमोट का सेल, या फिर टॉय कार के जो सेल होते हैं, ये सारे प्राइमरी सेल हैं। और प्राइमरी बैटरीज इसी तरीके से आप प्राइमरी बैटरीज को डिफाइन कर सकते हैं, वो बैटरीज जिनका इस्तेमाल सिर्फ एक ही बार होता है और उसके बाद वो डेड हो जाती हैं, दे कैन नॉट बी रीयूज्ड अगेन। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल में है ड्राई सेल एंड द फॉलोइंग रिएक्शन। जो यहाँ रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे एनोड होता है जिंक का एनोड होता है, जिंक एनोड है हमारे पास यहाँ पे, और उसके साथ जिंक जो एनोड है और इस पर क्या होगा, एनोड पे आपको पता है ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पे क्या होता है बच्चे, ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, राइट। तो ऑक्सीडेशन होता है तो जिंक ने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया एंड इट इज बिकमिंग Zn2 पॉजिटिव एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं यहाँ से। कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे मैंगनीज डाइऑक्साइड जो है NH4Cl के पेस्ट के साथ यूज होता है। NH4Cl के पेस्ट से हमें NH4 पॉजिटिव आयोन्स मिलकर इलेक्ट्रॉन गेन किया कैथोड पे इन दोनों सब्सटेंस, इन दोनों चीज़ों ने, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन होगा क्योंकि कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। तो हमारे पास जो है प्रोडक्ट बन गया। अब इनका कोई तरीका नहीं है कि मैं आपको समझा सकूं, ये रिएक्शंस आपको लर्न करनी पड़ेंगी, पर इन चीज़ों से क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछा जाता है। बैटरी और सेल के टॉपिक से क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, कोई इसमें कोई रूल नहीं लगाना, कुछ नहीं करना, आपका बड़ा डायरेक्ट सा क्वेश्चन होता है जो आपको आराम से आपका सॉल्व हो जाएगा। तो जितने मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ उतना ही सफिशिएंट है, इससे मुझे लगता ही नहीं इससे बाहर से कुछ बनेगा, मतलब ऑलमोस्ट क्वेश्चन यहीं से ही बन जाता है। सारा का सारा पार्ट हमने ऑलरेडी कवर कर दिया बेटा। तो अब हमारे पास आता है सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल वो सेल होते हैं, सेकेंडरी सेल वो सेल होते हैं विच कैन बी रिचार्ज्ड बाय पासिंग करंट थ्रू इट, जिनको हम चार्ज कर सकते हैं बाय पासिंग करंट थ्रू इट, जैसे कि इन्वर्टर बैटरीज में जो हमारे पास सेल यूज होता है दैट इज सेकेंडरी सेल, जिसको हम चार्ज कर सकते हैं करंट पास करने से। अब इसके अंदर हमारे पास सेकेंडरी सेल का एग्जाम्पल है लेड स्टोरेज बैटरी। तो लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर हमारे पास लेड, और क्योंकि आपको पता है इन्वर्टर की बैटरी में H2SO4 तो होता ही है, तो ये हमने SO4 नेगेटिव आयोन्स वहाँ से ले लिया और यहाँ एनोड पे ऑक्सीडेशन है और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ लूज हो गए। और कैथोड पे हमारे पास लेड ऑक्साइड है, अगेन SO4 नेगेटिव आयोन्स गेन हुए, H पॉजिटिव जो कि अगेन एसिड से आ रहा है, और 2 इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ पे गेन हुए। गेन क्यों हुए, हमारे पास वहाँ पे लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, यहाँ लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, एंड हेयर इलेक्ट्रॉन्स जो है आपके गेन कर रहे हैं रिएक्टेंट्स जो है आपके इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहे हैं। तो ये हो गई हमारी रिडक्शन रिएक्शन जो कि हमारी कैथोड पे हो रही है, ठीक है, एंड दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो कि हमारी एनोड पे हो रही है। बस थोड़ी सी भैया रिएक्शन लर्न करनी पड़ेगी, हाँ थोड़ा सा रट्टा है इसमें रिएक्शन वाला, पर इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, यू विल हैव टू लर्न बेटा। डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैं बार बार कह रही हूँ, क्वेश्चन यहाँ से आपका आराम से हो जाएगा। और ये जो आपका रिएक्शन था हमने देखा था जब बैटरी यूज में है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, मतलब वो यूज होती जा रही है, और जब बैटरी हमारी चार्ज हो रही है, चार्जिंग के टाइम हमारी ये रिएक्शन होती है PbSO4। अब यहाँ पे आपका PbSO4 यूज हो रहा है इंस्टेड ऑफ Pb। हमने यहाँ पे देखा है, यहाँ पे हमने देखा था कि वी वर यूजिंग Pb एंड हियर वी आर यूजिंग PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एट कैथोड, हमने पहले कैथोड वाले लिखे है Pb प्लस SO4 2 नेगेटिव एंड एट एनोड हमारे पास PbSO4 अगेन, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लूज हो रहे हैं। क्यों लूज हो रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा डिस्चार्जिंग और चार्जिंग का जो था हमने डिस्कस कर लिया, और यहाँ पे क्वेश्चन यही बनता है डिस्चार्जिंग के दौरान हम इक्वेशन बताएं, आप कैथोड पे कौन सी रिएक्शन है, एनोड पे कौन सी रिएक्शन, और चार्जिंग के दौरान बताएं, ये क्वेश्चन ज़्यादातर यहाँ से बनता है। नाउ व्हाट इज फ्यूल सेल, वो डिवाइस होता है जो कि एनर्जी, जो कि फ्यूल्स के कंबशन के दौरान एनर्जी जनरेट होती है उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, वो वाला सेल होता है हमारा फ्यूल सेल। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्यूल सेल है हमारे पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, ठीक है, जिसपे एनोड के अंदर हमारे पास हाइड्रोजन एंड OH नेगेटिव को कंबाइन करके वाटर एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं लूज हो रहे हैं। अगेन वही बात है, थोड़ी लर्निंग वाली क्वेश्चन है सेल्स एंड बैटरीज की। तो ये हो गई हमारी ऑक्सीडेशन, और हमारे पास कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन, जिसपे ऑक्सीजन और वाटर कंबाइन कर रहा है इलेक्ट्रॉन के साथ एंड 4 OH नेगेटिव यहाँ पे बन रहा है। ये हो गई हमारी रिडक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है गेन हुआ। टोटल रिएक्शन इसकी बड़ी आसान है फ्यूल सेल की, H2 + O2 गिव्स 2H2 हो, बड़ी आसान है।
और ये फ्यूल सेल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल वाज यूज्ड इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एमसीक्यूज में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये अपोलो स्पेस प्रोग्राम वाला। ठीक है, कि कौन सा सेल है अपोलो स्पेस प्रोग्राम में यूज़ किया था, तो ये था। आपको आंसर कोई ऑप्शन में ये मरकरी सेल भी देखने को मिल सकता है, पर वो आंसर नहीं है उसका। ठीक है, अब हमारे पास आते हैं मरकरी सेल पे। मरकरी सेल हमारे पास प्राइमरी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है। प्राइमरी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का आपको मतलब तो पता ही है, विच कांट बी रिचार्ज्ड, विच कांट बी रिचार्ज्ड, जिसको रिचार्ज नहीं किया जा सकता उसको हम कहते हैं प्राइमरी सेल। मरकरी सेल को रिचार्ज नहीं किया जा सकता, ये प्राइमरी सेल है। इसमें एनोड क्या है, जिंक और मरकरी अमेल्गम जो है आपकी एनोड है। कैथोड क्या है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड मिक्स्ड विद कार्बन आपकी कैथोड है। HgO मिक्स्ड विद कार्बन इज कैथोड। और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट जो आपका बीच में यूज होता है दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, आपका जो जिंक है, जिंक मरकरी अमेल्गम से, क्योंकि जिंक ही ज़्यादातर आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वो इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्सीडाइज हो जाएगा और जिंक ऑक्साइड बना देगा। वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन लूज हुआ वो कहाँ होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो किया सर्किट से एनोड से कैथोड की तरफ। यही होता है एक्चुअली सभी सेल्स में, एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। वो इलेक्ट्रॉन कैथोड पे गेन कर लिया इस HgO ने, HgO ने गेन कर लिया और क्या बना दिया, मरकरी एंड हाइड्रोक्साइड आयन्स। तो ये बड़ा आसान था मर्क्यूरी सेल, तो बड़ा ही आसान था, थोड़ा सा ही लर्न करने का रह गया, तो उनको समझ ही आ जाएगा अच्छे से, तो ये लर्न नहीं करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कोरोजन। कोरोजन इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना, ये भी PYQ में पूछा गया है पिछली बार कि मतलब पहले कभी दिस वाज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कि कोरोजन कौन सा फिनोमिना है, वेदर इट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वेदर इट इज रिडक्शन रिएक्शन, वेदर इट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो आपको बता दें कि इट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल फॉर्मूला। तो व्हाट इज कोरोजन, प्रोसेस ऑफ ईटिंग अवे ऑफ मेटल, जिससे मेटल्स खराब, मतलब मेटल्स का ऊपर का लेयर खराब हो जाता है, उन पे एक परत आके जम जाती है, जिसे हम कहते हैं कि मेटल कोरोड हो गया हमारा। कोरोजन इन केस ऑफ आयरन, आयरन के केस में हम कोरोजन का नाम देते हैं रस्टिंग, ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है वहाँ पे। और कॉपर के केस में ग्रीन कलर की लेयर हो जाती है। सिल्वर में भी ऐसा कोरोजन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक गैसेस के साथ रिएक्ट करता है हमारा मेटल इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, तो उस पर कोटिंग हो जाती है और वो मेटल हमारा कोरोड मतलब खराब हो जाता है। PYQs में हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, मतलब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, बार बार पूछा जा रहा है। फ्यूल सेल्स का क्या एडवांटेज है प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरीज से, ज़्यादा अच्छे क्यों माने जाते हैं? क्योंकि सबसे पहले फ्यूल सेल तब तक काम करेंगे एज लॉन्ग एज फ्यूल इज सप्लाइड एंड प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड। फ्यूल सेल को रिफिल किया जा सकता है ज़्यादा अच्छे से एज कम्पेयर टू बैटरीज, बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, इवन कई बार बहुत अच्छी एफिशिएंसी भी रीच कर लेते हैं। तो बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं, तो यहाँ पर मनी सेविंग होते हैं। ठीक है, फ्यूल सेल आर मनी सेवर्स, तो इस वजह से हमारे पास फ्यूल सेल्स को हम यूज़ करते हैं एज कम्पेयर टू प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरीज। फ्यूल सेल्स आर वाइडली यूज्ड। ठीक है, तो ये था आपका सेल्स इन बैटरी। इसके साथ साथ हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पूरा सीरीज कंप्लीट हो रहा है। नाउ यू विल गेट वन शॉर्ट वीडियो ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वेरी सून।